हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, अगर देखिए आपको 4 टक्स वाले ब्लाउज में इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहिए, जिस तरह से मैंने ये कटिंग आपको बताया है तो उसी तरह से आपको फॉलो करना है। अगर उस तरह से आप कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि जो ब्लाउज की फिटिंग है तो इसी तरह से आप कस्टमर की फिटिंग दे सकते हैं। इसमें कहीं पे देखिए झोल नहीं है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल फिटिंग बैठा हुआ है और ये जो हमने इस तरह से, ये देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, ये जो प्लेट है बिल्कुल यहाँ से फिटिंग बैठी है, कहीं पे बिल्कुल झोल नहीं है। और ये साइड की देखिए जो प्लेट है तो यहाँ पे झोल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा भी बट नहीं है। और मैं आपको बैक का गला दिखा देता हूँ। ये देखिए जो डीप है हमारा बैक गला है, 12 इंच गला मैंने डीप बनाया है। इसमें आप 13 इंच या फिर 14 इंच तक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन आपको जिस तरह से मैंने कटिंग बताई हुई है उसी तरह से आपको फॉलो करना है। देखिए इस साइड भी मैं दिखा देता हूँ, कहीं पे रिंकल नहीं है। ये देखिए इस तरह से कहीं पे बट नहीं है। जिस तरह से मैंने इस वीडियो में कटिंग बताया, अगर उस तरह से रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी झोल नहीं है। आप इस तरह से देखिए ये, और ये जो प्लेट का जितना मार्जिन आना है तो उस साइज के हिसाब से ये अपने आप से डिसाइड हो जाएगा कि इसमें कहाँ कितना प्लेटों में मार्जिन आना है। तो वो मैंने इस वीडियो में तरीका बता रखा है। और जो मैंने नाप लेने का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप नाप लेने का तरीका सीख सकते हैं। और नाप लेना और कटिंग करना, फिर उसके बाद में सिलाई। तो ये मैंने वीडियो 3 बनाई हुई है। पहले नाप लेने की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और ये अब हमारी वीडियो अपलोड होगी कटिंग की, फिर इसके बाद में आएगी स्टिचिंग की। तो ये तीनों वीडियो को आप देख के और इसी तरह से परफेक्ट फिटिंग ब्लाउज की दे सकते हैं। अपना ब्लाउज बनाए या फिर कस्टमर का, सभी का इसी तरह से फिटिंग आएगी। कहीं पे झोल और कहीं पे रिंकल बिल्कुल भी नहीं आने वाले। दोस्तों चलते हैं काउंटर पे और इस ब्लाउज की सेम कटिंग करने का जो तरीका है तो वो मैं आपको काउंटर पे चल के बताता हूँ। इसमें देखिए जो डॉट प्लेट का जो मार्जिन होता है तो हम आइडिया से रख देते हैं कि इसमें आधा इंच या फिर क्वार्टर इंच या 1 इंच। तो इस तरह से हमें डॉट प्लेट का मार्जिन नहीं रखना। साइज के हिसाब से खुद साइज डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कितनी इसका मार्जिन आना है। ये जो हमारी प्लेट का जो मार्जिन होता है बीच के, देखिए जो बीच की गैपिंग है दूरी, तो ये साइज खुद डिसाइड करेगा। अभी आपको ये लग रहा होगा थोड़ा अलग हटके, ये देखिए इसका जो तीरा मैंने कम किया है, गले की साइड से कम किया है, ये देखिए इस तरह से। और इसकी जो डॉट प्लेट है तो ये भी मैंने क्रिएट कर रखा है इसमें। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ भी थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, लेकिन जब इसे हम इस तरह से मिलाएंगे तो देखिए बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है ये कंधी, जो हम 2 इंच इसकी 1.5 इंच जितनी भी आपको कम करनी है साइज के हिसाब से, तो आप इधर गले की तरफ से कम कर सकते हैं। तो देखिए जो तीरा हमने कटिंग किया था इसका, और इसमें हमने इसका जो शोल्डर कम किया है, 2 इंच इसमें शोल्डर कम किया है। 2 इंच से 1 पॉइंट कम है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं पूरा। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करनी है। ये देखिए जो डॉट प्लेट का मार्जिन कहाँ से हमें किस तरह से क्रिएट करना है। तो दोस्तों हमें पेपर लेना है, पेपर में हम पैटर्न जो कटिंग करेंगे तो बिल्कुल फिक्स कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमें जो सिलाई का जो मार्जिन होता है तो वो एक्स्ट्रा अलग से देना है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, एक ही हमें सीधा निशान लगाना है। तो इस तरह से सीधा निशान लगाना है। उसके बाद में इसकी हम ये कंधी डाउन करेंगे। तो इसका मैंने वीडियो पहले बना रखा है तो आप देख लेना, उसमें साइज मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है कि हर एक साइज में किस तरह से इसका जो शोल्डर डाउन करते हैं, जो कंधी होती है हमारी, तो किस हिसाब से डाउन करना है, तो उसमें मैंने तरीका बता रखा है। तो वहां से आप सीख सकते हैं। अब ये कंधी डाउन करने के बाद में हमें ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लंबाई हम 15 इंच लेंगे। अब इस निशान को यहाँ पे हमें सीधा लगा देना है। दोस्तों इसकी जो बस्ट पॉइंट है तो देखिए 38 इंची चेस्ट में हम चौथा भाग करेंगे तो 9.5, उसमें आधा इंच हमें प्लस कर लेना है। यानी 10 इंच पे एक निशान हमें इस तरह से लगाना है बस्ट पॉइंट का।
और ये निशान को ये देखिए इस तरह से लगा देना है। अब इसका तीरा है 15 इंच, तो 15 का आधा 7.5 इंच पे निशान लगाना है। और देखिए यहाँ से जो हम गला कितने इंच पे रखते हैं तो इसका भी साइज के हिसाब से रखना होता है। तो ये वीडियो में मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से देख के इसका ये तीरा हम कितना डाउन करते हैं और ये गले का निकालने का तरीका है तो वो भी मैंने बता रखा है, तो उसमें आप देख लेना। अब इसकी कंधे हमें यहीं से डाउन कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों देखिए 38 इंच इसकी चेस्ट है, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया लूजिंग का, तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंच। बैक जहां से हम फिटिंग बैक और फ्रंट की लगाते हैं तो वहां से आप बैक को नाप के देखेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। और फ्रंट का नाप के चेस्ट के ऊपर से, और जहां पे हमारी जो साइड की फिटिंग लगती है तो वहां पे नाप के फ्रंट का देख लेना, तो उसमें साइज का फर्क होगा। तो इस तरह से आप उसमें साइज का फर्क पता कर सकते हैं, कितना हमारा फ्रंट का पल्ला आएगा और कितना बैक का। तो उसी हिसाब से आपको रखना है, बैक का ज्यादा रहता है चेस्ट के उभार की वजह से और बैक का पल्ला कम रहता है। तो हम बैक का पल्ला रखेंगे इसमें 18 इंच। 18 इंच 40 में माइनस करना है तो दोस्तों आएगा ये 22 इंच। 22 इंच का हमें फ्रंट कटिंग करना है, तो 22 का आधा होता है 11 इंच। एक हमें ये 11 इंच पे निशान लगाना है। अब इसकी अपर चेस्ट है 37, इसमें भी हमें 2 इंच प्लस करना है, तो ये हो जाएगी 39। 40 के हिसाब से हमने 18 इंच बैक रखा है और फ्रंट का रखा है 22 इंच, तो आधा इंच इसमें हमें माइनस कर देना है और आधा इंच फ्रंट में। तो 22 इंच का आधा माइनस करेंगे तो 21.5 इंच आएगा। 21.5 का आधा होता है 11.25 इंच। तो 11.25 इंच पे एक ये निशान हमें अभी आइडिया के लिए इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये जो हमने निशान लगाया है तो यहीं पे हमें तीरे के पास में लगाना है। ये आर्म होल खुद अपने आप से डिसाइड हो जाएगा कि हमारा आर्म होल कितना नीचे की तरफ डाउन होगा। तो ये देखिए हमने 11.25 इंच अपर चेस्ट के हिसाब से ये एक निशान लगा दिया। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कितना है दोस्तों, 3.25 इंच आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है, 0.25 इंच माइनस करना है। 0.25 इंच माइनस करने के बाद में ये हमें देखना है कितना आ रहा है हमारा, तो 2.5 इंच आ रहा है इसमें। 2.5 इंच को क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो हमने कंधे डाउन किया है तो इंची टेप को ऊपर की तरफ रख देना है। और इसका जो आर्म होल है 17 इंच है, तो 17 का आधा होता है 8.5 इंच। तो एक हमें ये 8.5 इंच पे ये देखिए निशान लगाना है और इसी तरह से हम एक थोड़ा सा आगे लगा लेंगे ताकि निशान हमारा बिल्कुल सीधा लगे। ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। ये अब हमारा जो अपर चेस्ट का ये निशान लगा था तो ये भी यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान जरूर लगाना है। इसके बाद में दोस्तों देखिए जो फ्रंट क्रॉस हम नापते हैं 20 सेंटर आता है। ये जो हमारा आर्म होल होता है और ये तीरा जहाँ पे कंधी है तो इसका जो 20 सेंटर आता है, तो ये जो फ्रंट हम क्रॉस इस तरह से नापते हैं तो उसका 20 सेंटर पे हमें नापना होता है। तो 6 इंच है ये देखिए यहाँ से, तो इसका 3 इंच हमें 20 सेंटर लेना है। और उसके बाद में आपका जितना साइज हो फ्रंट क्रॉस का तो वो आप यहाँ पे निशान लगाएं। तो ये हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच के हिसाब से आधा आएगा 7 इंच। तो ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। अगर आपके पास में ये फ्रंट क्रॉस नहीं है तो तीरा आपका जितना है तो उससे आधा इंच यहाँ पे कम कर लेंगे, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही आपका ये फ्रंट क्रॉस निकल जाएगा। अब ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। ये फ्रंट का निशान लगाने के बाद में 1 इंच हमें यहां से इस तरह से अंदर की तरफ निशान लगाना है। आर्म होल की जब भी हम शेप देंगे तो यहीं तक देना है, इसके आगे नहीं देना शेप। तो देखिए अब आपको फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ेगी तो आप ये दुकान से ले सकते हैं, क्योंकि ये आर्म होल की शेप देने में बहुत काम आता है, बाजू की भी शेप देने में बहुत काम आता है। तो इस तरह से देखिए इसको मिला के रखना है फ्रेंच कर्व को, कि यहाँ पे भी हमारा मिल जाना चाहिए और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से मिला के रखेंगे तो दोस्तों एक बार में ही आपका निशान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये फ्रेंच कर्व लेना जरूरी है। ये देखिए हमारा एक बार में निशान इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप के देख लेते हैं। 17 इंच हमारा आर्म होल है, तो इसका आधा 8.5 इंच।
तो इंची टेप को हम इस तरह से देखिए रखेंगे निशान के ऊपर। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल निशान के ऊपर रखना है। और ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आ रहा है कितना, 8.5 इंच आ रहा है निशान के ऊपर बिल्कुल। तो यानी 8.5 का डबल कर देंगे तो 17 इंच हमारा आर्म होल तैयार आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपर चेस्ट वाले निशान को और ये फुल बस्ट वाले निशान को एकदम सीधा मिला देना है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसे इस तरह से सीधा मिलाना है। अब जो इसका बस्ट पॉइंट है तो वो हमें निशान लगाना है। तो दोस्तों अगर आप ये बस्ट पॉइंट नाप रखे हैं तो ठीक है, लेकिन 38 इंच के साइज में 4 इंच आएगा, तो 4 इंच हमें यहाँ पे इस तरह से रख देना है। 1.25 इंच माइनस करके 3.25 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाना है। अब इस निशान को ये देखिए इस तरह से ये लगा देना है। दोस्तों कमर है 38 इंच, तो 38 का चौथा भाग 8 इंच, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, ये जो 3.25 इंच है हमारा, तो ये इंची टेप को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे 3.25 इंच। अब देखना हमारी कमर कितनी है, 32, तो 32 का चौथा भाग 8 इंच, तो ये निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें देखिए एक निशान ये लगाना है और लगाने के बाद में हमें यहाँ से नापना है। ये प्लेट की लंबाई कितनी है, 5 इंच की। 5 इंच हमें इस वाली प्लेट पे एक निशान ये लगाना है, क्योंकि जब ये जुड़ेगी तो ये प्लेट अगर हम यहाँ तक रखेंगे दोस्तों तो ये इधर की प्लेट यहाँ बढ़ के एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इसलिए हमें बिल्कुल इसी के बराबर प्लेट करना है। और इसमें देखिए हम कमर की शेप बिल्कुल स्ट्रेट देने के लिए 1/4 इंच नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ा लेंगे और इसमें भी हमें प्लस कर लेना है 1/4 इंच। 1/4 इंच प्लस करने के बाद में दोस्तों ये देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हम इस वाले पे निशान लगाएंगे। ये देखिए जो हमने 1/4 इंच बढ़ाया, तो 1/4 इंच वाले पे निशान नहीं लगाना, हम नीचे वाले पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, बिल्कुल ये साइड में स्ट्रेट रहेगा, तो बिल्कुल इसकी जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी इस तरह से। अब 1 इंच हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है और 1 इंच इस साइड में। अब फ्रेंच कर की मदद से ये देखिए जो हमने 1/4 इंच सीधा करके निशान लगाया है, यानी जो हमारी कमर है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसलिए इस तरह से घुमा देना है और यहाँ पे हमें इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारे देखिए निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों ये देखिए हमने अभी इसमें कहीं पे नीचे भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा, ना साइड में, ना बाजू के आर्म होल में और ना ऊपर कंधे में। सिर्फ हमने ये रखा है हुक की तरफ। अगर आप फ्रंट में हुक को नहीं चाहते तो ये जो मार्जिन है तो ये हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले बैक पल्ले को कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका देखना तीरा किस तरह से हम कम करेंगे, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो इसकी डॉट प्लेट है तो वो हमें किस तरह से निकालना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरह से हमने आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से हमें बाहर की तरफ कर लेना एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरह से रखने के बाद में ये देखिए हमें निशान यहाँ पे एक उठाना है और यहाँ पे इस तरह से, और इसमें दोस्तों हम आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये लगा देंगे और इस निशान को ये देखिए इस निशान से इस तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद में फ्रंट हमने काटा था 22 इंच फुल बस्ट, तो इसका 22 इंच हमें इस तरह से यानी 11 इंच माइनस करना है। 40 इंची चेस्ट तैयार है तो उसे हम आधा करेंगे तो 20 इंच आएगा। तो ये देखिए हमने 20 इंच इस तरह से रख दिया, 11 इंच हमने फ्रंट का माइनस कर दिया है और इस तरह से देखना रखना इंची टेप को और यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये नहीं हमारा जो साइज है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे हमें नाप के देखना है दोस्तों, 9 इंच आ रहा है यानी 9 दूनी 18 इंच बैक हमारा हो जाएगा। एक निशान हमें यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को ये देखिए इस तरह से सीधा लगाना है बिल्कुल। अब दोस्तों ये देखिए हमें इस तरह से फ्रंट को रखना है
इस तरह से बराबर मिला के रखने के बाद में देखिए इसे हमें पिन कर लेना है ताकि ये हमारा पैटर्न हिले ना। ये ध्यान रखना है कि इधर से हमारा बिल्कुल बराबर हो, कम ज़्यादा बिल्कुल भी ना होने पाए। एक हमने पिन यहाँ पे लगा लिया, एक पिन हमें यहाँ पे लगा लेना इस तरह से। तो इससे क्या है कि बिल्कुल हिलेगा नहीं हमारा पैटर्न। अब देखिए क्या करना है, ये प्लेट अगर कटिंग करना है तो आप पहले कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं कटिंग कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे घुमा के लाना है। ये देखिए इस तरह से, और ये हम इस तरह से घुमा के लाने के बाद में ये देखना है कि हमारा यहाँ पे बट ना पड़ने पाए, एकदम स्ट्रेट रहे। तो इससे क्या है कि ये जो आर्म होल है तो बिल्कुल फिक्स कटेगा। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में इसे हम क्या करेंगे, फ्रंट को हटा के रखेंगे इस तरह से। और अगर आप बैक का क्रॉस नापते हैं तो उसका निशान जरूर लगाना है, अगर नहीं नापे हैं तो उसका भी मैं आइडिया आपको बता देता हूँ किस तरह से नापना है। जैसे हमने फ्रंट में आधा इंच अंदर किया था तो उसी तरह से हमें बैक में भी आधा इंच अंदर की तरफ कर लेना है। तो उससे क्या है कि ये जो आपका बैक का क्रॉस नापने का तरीका तो वो निकल जाएगा। और इसका जो यहाँ पे देखिए गड्ढा बन जाता है तीरा जोड़ते टाइम, तो वो बिल्कुल भी गड्ढा नहीं आएगा और एकदम फिक्स कटेगा। बैक गला डीप है, ऑटोमेटिक फैल के कवर हो जाएगा, तो उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7.5 है तो यहाँ पे हमें 7 इंच ये देखिए निशान लगा लेना है और इसका बीच सेंटर निकालना है। 7 इंच है तो 7 का आधा 3.5। अब दोस्तों ये देखिए हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है और इस तरह से मिला के रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा मिलना चाहिए और इस वाले निशान पे, और ये जो बैक का यहाँ पे बाजू जहाँ अटैच होगी तो वहां पे। तो इस तरह से मिला के रखने के बाद में अब दोस्तों ये निशान हमें कंप्लीट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, तो इसका भी आर्म होल तैयार हो जाता है। अब इसे भी हम नाप लेंगे। तो दोस्तों ये भी देखिए 8.5 इंच आ रहा है, ये 8.5 इंच बिल्कुल कंप्लीट तैयार आ रहा है। तो इस तरह से आप बैक कर रख सकते हैं। अब इसकी जो लंबाई है तो वो हमें नापना है। तो लंबाई हम किस तरह से रखेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ तरीका। ये देखिए जहां से हमने आर्म होल इसका रखा है तो वहां से इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से, और मिलाने के बाद में ये निशान हमें यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। इधर से बराबर आपको मिलाना है। तो ये देखिए बैक हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हमें कमर नापना है। इसकी कमर कितनी हमारी 32 इंच, 32 का चौथा भाग 8 इंच। तो 1 इंच हमारी अभी इसमें डॉट प्लेट मतलब आ चुकी है, लेकिन अभी डॉट प्लेट का जो मार्जिन है वो हमें निकाल देना है, यानी कट कर देना है। जितनी हमारी कमर तैयार है तो वो रखना है। तो 8 इंच पे ये निशान हम लगा लेंगे इस तरह से, और ये जो निशान है तो इस तरह से हमें चेस्ट के पास में मिला देना है, अपर चेस्ट के पास में। ये निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसका जो गला डीप रखेंगे हम 12 इंच। तो 12 इंच गला जब डीप रखते हैं तो क्या होता है कि ये डीप गला होता है तो ये पट्टी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से 1/4 इंच ये देखिए हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो इससे क्या है, ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो दोस्तों एकदम स्ट्रेट हो जाएगी कमर हमारी। तो यहां से हम इस तरह से मिला के ये देखिए यहां से मिलाना है और इस निशान पे इस तरह से मिला देंगे। तो क्या है कि ये कमर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक हमें क्या करना है, यहाँ पे 3.5 इंच पे ये देखिए डॉट प्लेट का निशान लगाना है। ये डॉट प्लेट का निशान किस तरह से लगाएंगे तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। ये जो हमने आधा इंच बैक पल्ले को बढ़ा के रखा है तो वो हमें बढ़ा के ही रखना है इस तरह से, और यहाँ से मिला के रखना है। और ये जो बस्ट पॉइंट है तो बिल्कुल इसी के बराबर हमें निशान लगाना है। तो जितनी भी दूरी है तो वो दूरी आपको निशान इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए आ रही है हमारी प्लेट। तो इस निशान को हमें ये देखिए इस तरह से लगाना है। अब ये लगाने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, इसका गला 12 इंच डीप है। तो 12 इंच डीप देखिए हमें किस तरह से निशान लगाना है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे।
और इस तरह से ये देखिए हमें सीधा निशान लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद में पहली वाली वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें तीरा हमने किस तरह से माइनस किया था, यहाँ से निशान लगा के यहाँ पे किया था। लेकिन अब इस वाली में हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है, तो बस्ट पॉइंट को इस तरह से एक निशान ये लगाना है। और अब जो हम माइनस करेंगे इसका तीरा, तो ये देखिए इस तरह से हमें माइनस करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इधर से भी कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं। ये बस्ट पॉइंट निशान लगाना है, सीधा निशान लगाना है, और उस सीधे निशान से जितना आपको तीरा माइनस करना है 2 इंच 1.5 इंच, तो आप यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगा के तीरा इसका कम कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो देखिए गला ब्रॉड हम रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे, तो गला ब्रॉड रख देंगे इसका 3 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच, जितना भी रखना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बैक पल्ले का निशान है तो कंप्लीट हो गया। इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं कि इसकी डॉट प्लेट किस तरह से क्रिएट करेंगे। मार्जिन अभी हम इसमें कहीं पे भी नहीं रख रहे, ना बाजू में और ना कंधी पे और ना नीचे की तरफ। तो जो पैटर्न है हमारा बिल्कुल फिक्स कटेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस डॉट प्लेट को एक कट यहां से लगा देना है इस तरह से, और एक कट लगा देंगे इस तरह से। अब दोस्तों देखिए जो डॉट प्लेट है, अभी हमने इसमें कमर में कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया, जितनी हमारी कमर तैयार चाहिए थी उतना हमने निशान लगाया 8 इंच का, यानी 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। तो अब इसकी डॉट प्लेट देखना किस तरह से क्रिएट ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो वो आपको देखना ध्यान से। ये देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरह से, ये जो हमने तीरा कम किया है, और यहाँ से देखिए इस तरह से ये बिल्कुल सीधा इस तरह से रखना है। ये देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है, तीरा आपका कम हो गया। और ये जो डॉट प्लेट है ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे हमें डॉट प्लेट का जो मार्जिन होता है तो वो मिल चुका है। ये कितना आ रहा है, 1 इंच से 1 सूत कम है। तो ये डॉट प्लेट देखिए ऑटोमेटिक हमारी मिल चुकी है। अब क्या करना है आपको, ये देखिए इस तरह से हम इसे हटा लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे हमें इस तरह से पेस्ट कर लेना है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमें यहां से बिल्कुल सीधा रखना है, कम ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरह से ये देखिए हम रखेंगे। तो ये देखिए जो इसका तीरा है ऑटोमेटिक कम हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ये हमें देखिए कटिंग करके निकाल देना इस तरह से। तो अभी हमारा देखिए आधा इंच फर्क पड़ चुका है गला डीप में। तो इस तरह से हमें निशान ये लगाना है एक, और इस तरह से ये निशान लगा देना है। ऊपर की तरफ हमने गला लिया था ब्रॉड 3 इंच, नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा फैला देना है, यानी 4 इंच के आसपास हम ले लेंगे, 4.5 भी ले सकते हैं। ब्रॉड गला थोड़ा सही लगता है। और अब ये देखिए इस निशान को हमें क्या करना है, इस तरह से ये सीधा मिलाना है, फ्रंच कर्व लेना है, और जो गले की शेप है तो वो हमें देना है। तो इस तरह से देखिए गले का निशान लग चुका है। लेकिन अभी हम गला कटिंग नहीं करेंगे, जब कपड़े में कटिंग कर लेंगे तो उसके बाद में हमें गला कटिंग करना है, क्योंकि ये देखिए जो निशान है हमारा पैटर्न हट जाएगा कटिंग करने पे। तो इसलिए अभी हम सिर्फ निशान लगाएं और कटिंग नहीं कर रहे हैं गले का। तो ये हमें बैक पल्ला हटा के रखना है क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों फ्रंट की जो डॉट प्लेट है, तो ये देखिए हमें किस तरह से निकालना है इसकी डॉट प्लेट। ये देखिए इसका बीच सेंटर लेना है, बीच सेंटर से आप आधा इंच कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक निशान हमें ये लगाना है जो हमारी आर्महोल के लिए डॉट प्लेट होती है, और एक निशान हमें इधर ये लगा देना है। सामने की हमारी डॉट प्लेट ये देखिए यहाँ पे आएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसका बैक का पल्ले का
तो हमने तीरा कम करके बता दिया, लेकिन फ्रंट का भी हमें उसी तरह से कम करना है। तो आप क्या करें, ये फ्रंट इस तरह से ले लें बैक, और हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ये देखिए दोनों को बराबर मिला के रखना है इस तरह से। और ये निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस निशान से जो बस्ट पॉइंट का सीधा वाला निशान है, तो यहाँ से हमें देखिए इस तरह से मिलाना है और ये निशान सीधा लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट का भी तीरा कम हो चुका है। तो सबसे पहले हमें एक कट यहाँ पे लगा देना है और एक कट लगा देंगे यहाँ पे। तो अब इसे हम कम कैसे करेंगे तो वो आप देखिए। ये देखिए बिल्कुल हमारा इस तरह से सीधा है। तो अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये देखिए मार्जिन में इस तरह से इसका थोड़ा सा एक पैर का इस तरह से कटिंग कर देता हूं। ये देखिए इस तरह से। तो एक प्लेट हमारी ये देखिए कहां से कितनी निकल चुकी है। जो अभी ये सिर्फ सिंगल प्लेट अगर बनाते हैं ब्लाउज में, तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक सिंगल प्लेट क्रिएट हो चुकी है। इसमें आपको साइड की प्लेट नहीं डालने की जरूरत है। लेकिन जब आप ये साइडों की प्लेटें डालेंगे तो दोस्तों ये देखिए जो प्लेट है 4 इंच की होगी लमसम। तो मैं आप एक बार नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है 4 इंच की। जब ये डॉट प्लेट क्रिएट करेंगे तो दोस्तों ये मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। कम वो क्यों होगा, क्योंकि ये जब डॉट प्लेट कटिंग करेंगे तो इसके बीच में मार्जिन आएगा। तो ऑटोमेटिक देखिए किस तरह से हो जाएगा। तो वो आप ध्यान से देखना। यहां पे हमें अभी फ्रंट वाले प्लेट को ये देखिए इस तरह से। दोस्तों ये जो सामने प्लेट आती है तो आधा इंच प्लेट काफी है। इसमें कोई नाप तोल करने की जरूरत नहीं है। आप एक पैर की सिलाई लगा देंगे तो हमारी प्लेट बिल्कुल फिट बैठ जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप फ्रंट वाली थोड़ा सा नाप जोक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप एक पैर का मार्जिन लेके इसे इस तरह से सिलाई मार देनी है, ठीक है। अब देखिए हम प्लेट जब इसकी क्रिएट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा यहाँ पे बच रहा है, तो ये देखिए हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी प्लेट, इसमें चारों प्लेटें क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब ये जो मार्जिन है तो मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। 4 इंच का मार्जिन था। तो ये दोस्तों कितना बच रहा है यहाँ पे देखिए 2.25 इंच, ठीक है। ये जो हमारी प्लेट है तो ये भी बन चुकी है और ये प्लेट है तो ये भी बन चुकी है। लेकिन इसमें क्या है कि ये आपको ये देखिए इस तरह से हमें साइज भी हमारा पूरा कंप्लीट तैयार आ जाएगा। तो मार्जिन आपको निशान लगाते टाइम ध्यान रखना है। जो हम ये प्लेट कटिंग करेंगे तो इसको यहाँ तक कट नहीं करेंगे। सिर्फ हमें ये जो प्लेट है तो कपड़े में कट कर देना है। सिर्फ मार्जिन का दबाव रखना है। जो ये हमारी प्लेटें और ये वाली और ये 3 प्लेटें होती हैं तो सिर्फ हमें सिलाई लगाना होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए जो प्लेट हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसका जो गला है हमें तो गले का ड्राइंग कर लेना। तो गला ड्राइंग करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से गला ड्राइंग करना है। तो 3 इंच हम गले की ब्रॉडिंग रखेंगे जैसे कि बैक में हमने रखा है। तो आप बैक से भी इस तरह से नाप सकते हैं। और गला रखना है हमें 7 इंच। अपने हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए हमारा गला भी इस तरह से ड्राइंग कर लेना है। अब मैं आपको कपड़े में रख के कटिंग करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमें कपड़े में रख के कटिंग करना है। अस्तर वाला ब्लाउज है तो पहले आप अस्तर को कटिंग कर लें, उसके बाद में आपको कपड़े में कटिंग करना है।
देखिए अगर फ्रंट में हुक है तो इसे आप ओपन करके इस तरह से रखें। अगर फ्रंट में ओपन नहीं है तो ये हमारा जो इस साइड में जुड़ा हुआ है तो वो जॉइंट वाला रखना है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये नीचे वाली प्लेट है, हम 2.25 इंच की रखेंगे। तो इसे क्या करना है, इस तरह से ये देखिए यहाँ से हम इधर की तरफ जो ज्यादा हो रही प्लेट हमारी, तो इस तरह से कम कर लेना। तो ये 2.25 इंच की हमारी प्लेट यहाँ की आ जाएगी और आधा इंच की प्लेट हमें देखिए यहाँ से इस तरह से नापना है। चेस्ट के पास में ही हमारी डॉट प्लेट नपती है, ना कि यहाँ पे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। तो आधा इंच की हमारी ये प्लेट आएगी इस तरह से। तो इस तरह से देखिए पैटर्न को आपको मिला के रखना है और आप कोई चीज इसमें रख लेंगे यहाँ पे ताकि ये पैटर्न हमारा हिलने ना पाए। तो ये चीज आपको कर लेना है। निशान आपके जैसे लगते जाए तो उसे आप हटा के रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। अभी जो हमारा निशान लगा है तो ये बिल्कुल फिट निशान लगा हुआ है। अब इसमें दोस्तों हमें सिलाई का जो मार्जिन होता है तो वो ऐड करना है। तो उसके लिए आप जितना भी मार्जिन देते हैं तो देखिए इस तरह से हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ वाली प्लेट में अभी हम मार्जिन रख लेंगे और यहाँ देखिए हम 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। 1.5 इंच रखते हैं या फिर आप 2 इंच, तो अपने हिसाब से। ये जो साइड में हमारा फिटिंग का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है तो वो हमने रखा है और ये जो बाजू में अटैच करने के लिए आधा इंच हमें रखना है इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए जो फ्रंट का निशान है तो इस तरह से हमें लगा लेना है। लेकिन अभी जो इसका गला ब्रॉड है, डीप कितना करना है, तो वो हम इसी पैटर्न के हिसाब से, ये देखिए हमें पहले क्या करना है, इस तरह से निशान लगा लेना है और एक निशान हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे और इस पैटर्न को हटा के रखेंगे। सबसे पहले हमें गले की ब्रॉडिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम देखिए पहले ये निशान लगाएंगे और उसके बाद में ये निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व की मदद से गले की शेप दे देना है। अब दोस्तों गला तो हमने ब्रॉड कर दिया है, लेकिन क्या करना है, आप जो सिलाई में मार्जिन देते हैं तो वो हमें देखिए इस तरह से मार्जिन गले में भी देना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट का निशान तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल इसी के बराबर से कटिंग कर लेना है। ये देखिए ध्यान रखना कि ये प्लेट का जो मार्जिन है कटिंग नहीं करना और ना ये प्लेट का मार्जिन कटिंग करना है। सिर्फ हम ये वाली प्लेट का मार्जिन कटिंग करेंगे और ये जो हमारी सामने वाली प्लेट है तो इसका भी मार्जिन हमें नहीं कटिंग करना। दोस्तों ये देखिए हमारी जो डॉट प्लेट ये आ रही है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए 1.5 इंच हटके एक निशान ये लगाना है और 1.5 इंच हटके ये देखिए हमें यहाँ पे निशान लगाना है और 1.5 इंच हटके यानी दूरी पे एक ये निशान लगाना है। तो ये निशान देखिए इस तरह से हमें लगाना है। जो डॉट प्लेट हमारी लगेगी तो यहीं तक लगेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने प्लेट कटिंग कर दिया है। अब दोस्तों हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए बैक हमें किस तरह से रखना है, जिधर हमारे जुड़ा हुआ वाला भाग है तो ये हम इस तरह रखेंगे बराबर मिला के और आधा इंच का नीचे की तरफ मार्जिन रख के एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर रख लेंगे कुछ इस तरह से और बिल्कुल पैटर्न के बराबर से हमें पहले निशान उठाना है। डाल लेंगे, उसके बाद में हमें गला बनाना है। तो देखिए हमने बिल्कुल इस तरह से निशान लगा लिया। नीचे की तरफ हम निशान नहीं लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से और
इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए हमने निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये देखिए इसमें हम 1.5 इंच साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे इस तरह से। नीचे की तरफ हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। देखिए इसमें मार्जिन रख के हम अब गला कटिंग कर लेंगे। गला हमें कटिंग कब करना है, जब ये हम डॉट प्लेट डाल देंगे तो उसके बाद में ये पैटर्न को रख लेना संभाल के, और उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल इसी पैटर्न के बराबर से कटिंग कर देना है, क्योंकि हमने इसमें जो मार्जिन है तो ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जो सिलाई का मार्जिन है तो देखिए इसमें ऐड है। तो पहले आपको डॉट प्लेट जरूर डाल लेना है, ताकि ये डॉट प्लेट जो अगर गला कटिंग कर देंगे तो उसके बाद में दिक्कत करेगी, तो इसलिए हमें डॉट प्लेट पहले डाल लेना है। तो ये हम निशान गले का इस तरह से पहले लगा लेते हैं कटिंग करने के लिए। ये देखिए इस तरह से। अगर दोस्तों 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना, तो हम आपको उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना है। दोस्तों अगर आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।